पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव चंद्रपुर में वेदांत नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। गांव में एक पुरानी वीरान लाइब्रेरी थी जहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। एक दिन वेदांत ने हिम्मत जुटाकर उस लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया। धूल से भरी अलमारियों के बीच उसने एक पुरानी किताब देखी। किताब पर सोने के अक्षरों में लिखा था, जादू की दुनिया। जैसे ही उसने किताब खोली, अचानक एक तेज रोशनी फैली और चारों ओर हवा तेजी से चलने लगी। स्वागत है बालक, एक गूंजती हुई आवाज आई। वेदांत ने देखा कि उसके सामने एक जादुई परछाई खड़ी थी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक जादूगर की आत्मा थी जो उस किताब में कैद थी। अगर तुम इस किताब को पढ़ने का साहस रखते हो तो तुम्हें जादू की शक्तियां मिल सकती हैं, लेकिन याद रखना, हर सही उपयोग करना जरूरी है। वेदांत के मन में डर और उत्साह दोनों थे। उसने धीरे धीरे किताब पढ़नी शुरू की। हर पन्ने के साथ वह नए मंत्र सीखता गया। अब वह हवा में चीजें उठा सकता था, पानी को आग में बदल सकता था और यहाँ तक कि जानवरों से बात कर सकता था। एक धूर्त व्यापारी भैरव रहता था। जब उसे वेदांत की जादुई शक्तियों के बारे में पता चला तो वह लालच में आ गया। वह वेदांत को समझाने लगा, अगर हम दोनों मिलकर इस जादू का इस्तेमाल करें तो हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन वेदांत जानता था कि जादू का दुरुपयोग करना खतरनाक हो सकता है। उसने मना कर दिया। गुस्से में भैरव ने चोरी छिपे लाइब्रेरी में जाकर वही किताब खोजने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब खोली, अचानक अंधेरा छा गया। हवा में एक डरावनी हंसी गूंजी और किताब से काले धुएं का भूत बाहर निकला। तूने जादू के नियम तोड़े हैं, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। भैरव डर के मारे कांपने लगा। देखते ही देखते वह खुद एक किताब में बदल गया। न्याय और सीख। वेदांत ने यह सब देखा और समझ गया कि जादू एक शक्ति है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। उसने अपनी शक्तियों से गांव वालों की मदद करना शुरू किया, बीमारों का इलाज करना, खेतों में अच्छी फसल उगाना और लोगों की मुश्किलें दूर करना। धीरे धीरे चंद्रपुर गांव खुशहाल और समृद्ध बन गया। लोग वेदांत को सम्मान देने लगे। लेकिन लाइब्रेरी में वह जादुई किताब अब भी रखी थी और उसमें कैद भैरव की कहानी उन लोगों के लिए एक सीख बनी जो लालच में जादू का गलत इस्तेमाल ना करना चाहते थे।